हिंदू धर्म में भला रामायण ग्रंथ के बारे में कौन नहीं जानता। हम सभी को मालूम है कि किस तरह अपने राज्य अभिषेक के तुरंत पहले ही भगवान राम को वनवास मिला और वनवास के अंत में किस तरह उन्होंने रावण वध किया। मगर आज हम आपको रामायण के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं और सुना होगा। रामायण में 24,000 श्लोक है और गायत्री मंत्र में 24 शब्द है, और अगर आप हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले श्लोक के पहले शब्द को मिलाएंगे तो गायत्री मंत्र ही पाएंगे। पहले कि हम आगे पॉइंट्स में पढ़े, अगर आपको ऐसी ही रोचक कथाएं और कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा, राजा दशरथ के 4 पुत्र के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी? जी हाँ, राम जी के जन्म से पहले माता कौशल्या ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था जिनका नाम शांता था। फिर चाहे सुंदरता हो या बुद्धिमत्ता, शांता दैवीय प्रतिभा से संपन्न थी। मगर एक दिन अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वार्ष्णी देवी राजा दशरथ से मिलने आए और उन्हें अपने निसंतान होने के कष्ट के बारे में बताया। राजा दशरथ काफी दयालु स्वभाव के थे और उनसे राजा रोमपद का दुख देखा नहीं गया। फिर उन्होंने राजा रोमपद को अपनी पुत्री दान में दे दिया। तीसरा, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि राम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे? लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, वही भरत सुदर्शन चक्र के और शत्रुघ्न श्री विष्णु के शंख के अवतार थे। चौथा, जब रामायण की बात हो तो उर्मिला के त्याग को कौन ही भूल सकता है। वनवास के पहले दिन ही लक्ष्मण ने निद्रा देवी का आवाहन किया और उनको अपनी नींद छीनने को कहा ताकि वो 24 घंटे अपने भाई और भाभी की सेवा कर सके। निद्रा देवी ने लक्ष्मण की विनती को स्वीकार किया, मगर सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर वो 14 साल लगातार जगे रहेंगे तो कोई ऐसा भी होना चाहिए जो उनके बदले लगातार 14 साल सोते रहेगा। इस पर लक्ष्मण ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए उनसे कहा कि आप मेरी पत्नी उर्मिला से मिलिए, और इस तरह अपने पति लक्ष्मण की सहायता करने के लिए उर्मिला 14 साल सोए हुए रहने के लिए तैयार हो जाती हैं। पांचवा, लक्ष्मण रेखा वाले इंसिडेंट का जिक्र पूरे वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं आता है। इसे सिर्फ रामचरितमानस में मेंशन किया गया है, जिसमें भी सिर्फ मंदोदरी इसका जिक्र करती है। तो फिर कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये इवेंट हुआ भी था या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। छठा, रावण के छोटे भाई का नाम कुंभकर्ण था। एक बार कुंभकर्ण ने एक विशेष यज्ञ करके ब्रह्मा जी को अति प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। मगर इस बात से इंद्रदेव बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रदेव की राजगद्दी मांगेगा। इसलिए इंद्रदेव अपनी सहायता के लिए सरस्वती माँ के पास पहुँचे और उनकी सहायता करने के लिए सरस्वती माँ कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई, जिससे कि कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से इंद्र आसन की जगह निद्रा आसन मांग लिया, और यही कारण था कि कुंभकर्ण 6-6 महीने सोया करता था। सातवां और आखिरी, रावण को पहले से ही इस बात की खबर थी कि उसकी मृत्यु राम जी के द्वारा ही होगी। जब रावण के भाई को ये पता चला कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है और इसके प्रतिशोध में राम जी लंका पर आक्रमण करने वाले हैं, तो उसने रावण को समझाने की कोशिश की और कहा कि सीता जी को सम्मान पूर्वक वापस कर दिया जाए। मगर रावण ने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि यदि राम एक साधारण मनुष्य है तो सीता जी लंका में ही रहेगी, और अगर राम भगवान है तो वो मुझे मार देगा, और भगवान के हाथों मृत्यु मिलने से तो मुझे मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।